हमारे एक सब्सक्राइबर है, उनका मैसेज आया है कि सर ब्रेकअप का दर्द तो अलग है, लेकिन जो पोर्टफोलियो में गिरावट लगातार चल रही है ना, इसका दर्द अब बयां करे तो किससे बयां करे। मैंने कहा भाई साहब मुझसे बयां कर लो, और कौन होता है। तो आज की वीडियो में ये दर्द मेरे तरफ से भी है यार। और ये आज के पोर्टफोलियो में लिटरली कल इतनी खराब गिरावट हुई और उस गिरावट के बाद पोर्टफोलियो की हालत ऐसी हो गई कि लगभग 43,000 माइनस में चले गए, उड़ गए, पता नहीं कहां चले गए। और आज मुझे लगता है कि 12-15 हजार आज भी चले जाएंगे। तो मार्केट की कंडीशन ऐसी हो रही है ना, किसी का कंट्रोल यहां पास फिलहाल तो नहीं है। और सबसे ज्यादा नुकसान स्मॉल कैप फंड्स ने दिया है। तो आज की वीडियो में कुछ फंड्स अपने बताने वाला हूं जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, और इनके बाद आपका एनालिसिस क्या होगा ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स भी आपके लेना चाहेंगे, बहुत लोगों ने पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए भेजा है। तो नुकसान सबसे ज्यादा यस स्मॉल कैप फंड्स ने दिए हैं, और यह बात तो सच है कि पोर्टफोलियो तो सचमुच कचड़ा हो गया है। चलो देख लेते हैं, कुछ एनालिसिस चेक करेंगे, इसके बाद आपको बताने वाला हूं। देखो, अगर आप स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हो, डेफिनेटली आप ऐसे जगह निवेश कर रहे हो कि आपका पैसा इंडिया के 250 के ऊपर जो रैंक कंपनी है ना, वहां आपका पैसा जा रहा है। अब सोचो, अगर ऐसी जगह आपका पैसा जा रहा है और लास्ट 1 ईयर जिस तरह मार्केट की कंडीशन थी पिछले 1 सालों में, अगर आपने बहुत ज्यादा रिस्क लिए हैं तो मोटा मोटी लगभग 25 से 30% तक रिटर्न स्मॉल कैप फंड्स ने दिए हैं। लेकिन पिछले अगर 1 महीने की कहानी देखी जाए तो 1 महीने में आपको स्मॉल कैप फंड्स ने लगभग मान के चलो मोटा मोटी 4 से 6% तक रिटर्न दिए हैं। अब सेम चीज अगर बात करते हैं, आप अगर मिड कैप कैटेगरी के फंड्स की बात करोगे तो पिछले 6 महीनों में मिड कैप ने केवल आपको 1% रिटर्न दिया है। तो जो लोग म्यूचुअल फंड्स में रिसेंटली एंट्री की है उनके लिए तो बहुत ही खराब साल रहा है, और ऐसा साल कि काफी लोग यहां घुटने टेक देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं कि भाई मुझसे नहीं होना और मैं नहीं कर पाऊंगा इन्वेस्टमेंट। सेम मेरे साथ भी हुआ था जब कोविड की सिचुएशन थी। मैं आपको रिटर्न्स दिखाने वाला हूं कि कोविड में मेरे म्यूचुअल फंड्स के क्या रिटर्न थे और आज उस म्यूचुअल फंड्स के क्या रिटर्न बने, दोनों आपको दिखाऊंगा। कंडीशन मार्केट की बद से बदतर, जैसा लगातार हम बात कर रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि इस महीने पैसे बना पाएंगे, एग्जैक्टली वही चल रहा है। लाइव मार्केट वीडियो बना रहा हूं एंड 3:30 तक आपके पास वीडियो आएगी। तो देखो, आज भी सेंसेक्स 1000 पॉइंट नीचे चला गया है। और अगर बात करें निफ्टी 50 की, तो भाई साहब जो 24,000 का एक कहते थे ना स्लैब, तोड़ चुका है पूरी तरह। तो यहां अगर 24,000 टूटा है, मतलब कितना नीचे जाएगा, सच बता रहा हूं किसी को कुछ नहीं पता। जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो लोग चुपचाप बैठे हैं चुपचाप बैठे हैं, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन सच में किसी को कुछ नहीं पता। अब कंडीशन ये आपने देख लिया, अब कि आपने देख लिया कि स्मॉल कैप मिड कैप जब भी हम करते हैं, चलो मैं आपको ना पोर्टफोलियो पे दिखाता हूं कि मेरे को जब पोर्टफोलियो में क्या दिक्कत हुई है। और ये देखने के बाद आपको ना काफी अंदाजा, काफी कुछ मिलने वाला है। ये बगल में एनएवी लिखी हुई है कि जब मैंने स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट तब से लेके अभी के एनएवी, मतलब मैंने स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट यहां पे, एनएवी करंट इतनी है। ये जो मेरे मेजर फंड्स हैं, है ना, मेजर जिसमें मुझे सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए। और इस कैटेगरी में अगर सबसे पहले बात करें, कैनरा रोबो स्मॉल कैप फंड्स ने 32% का रिटर्न अभी फिलहाल हो गया है। और ये स्मॉल कैप फंड लगभग 39% का रिटर्न अभी तक मुझे दिया था लास्ट वीक तक। तो आपने देखा स्मॉल कैप में फ्लक्चुएशन, लेकिन आपको बताऊं कोविड में ये जो फंड है ना, ये लगभग -10% था। किसी को बिलीव नहीं होगा, लेकिन -10% कोविड में था। तो सोचो ऐसी कंडीशन पे अगर आप होते, दिल पे हाथ रख के कहना कि आप क्या करते मुझे बताओ। और ऐसी सिचुएशन में लोग ना म्यूचुअल फंड्स बेच देते हैं। -10% था, मैं बना रहा, मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 68.9% का रिटर्न अभी करंट में दे रहा है। जिसको पोर्टफोलियो करंट चाहिए तो प्राइम प्रीमियम ग्रुप वाले खासकर और प्रीमियम वाले आग्रह कर सकते हैं, मैं उनको पोर्टफोलियो भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 68.9% का रिटर्न अभी मुझे दे रहा है। 2% पे था जब कोविड सिचुएशन थी। 2% बिलीव करोगे, एफडी वाले हंस रहे थे हम पे, क्या कर रहा है यार, मजाक बना रखा है। 2% का रिटर्न क्या करेगा, कैसा गुंडा बनेगा भाई 2% के रिटर्न से। तीसरा, एचडीएफसी मिड कैप फंड 51.26% का रिटर्न अभी मिल रहा है। 8% पे खेल रहा था केवल कोविड में, ठीक है ना। और अगला फंड एक्सिस मिड कैप फंड 59.13 का परसेंट अभी रिटर्न मुझे मिल रहा है, -4% पे था, माइनस। और अगला फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ
पीएसयू फंड भाई 53.6% का रिटर्न अभी मिल रहा है। कोविड में 4% पे भाई साहब खेल रहे थे। पता है बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, पता है क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब मैंने स्टार्ट किया था कैनरा, उसका एनएवी हुआ करता था 7, आज उसकी एनएवी है 45। ये पॉइंट आपके लिए बड़ा मोटिवेशन होने वाला है और शायद ये पॉइंट देख के आप लोग लाइफ में कोई डिसीजन लोगे कि हां मुझे क्या करना है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 26 एनएवी पे था जब मैंने स्टार्ट किया था इन्वेस्टमेंट, आज 129 की एनएवी पे है। एचडीएफसी मिड कैप 51 पे था, आज उसकी एनएवी 210 पे है, चेकआउट कर लेना खुद लो आप लोग। एक्सिस मिड कैप 43 पे था, आज उसकी एनएवी है 131। अब सोचो 131, ये आपने देख लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है आदित्य बिरला सन लाइफ, इसकी एनएवी हुआ करती थी 189 पे, आज है 559। 189 से 559 एनएवी पहुंची आदित्य बिरला पीएसयू फंड में। ये मेजर है और रिसेंटली मैंने आप लोगों को लाइव दिखाया था, इसे मैंने इन्वेस्टमेंट किया था कि माइक्रो कैप 250 इंडेक्स, ये है मोतीलाल ओसवाल का माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड। 50,000 डाला, 2 दिन जुम्मा जुमे 2 दिन नहीं हुए भाई साहब 48,000 पे आ गया। अब ऐसी कंडीशन पे एक बात बताओ, अगर मैं 2020 में मैंने जिस इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट की, ये कंडीशन देख के अगर मैं रोक दिया होता तो क्या जो एनएवी करंट सिचुएशन पे एनएवी है क्या मुझे मिलती? ऑब्वियसली नहीं मिलती। तो ये जो करंट सिचुएशन मार्केट की है कोविड में के, अगर कोविड से कंपेयर किया जाए, आई अंडरस्टैंड बहुत कम है, लेकिन बहुत ही 72 साल रहा, खासकर म्यूचुअल फंड वालों के लिए, इन्वेस्टर के लिए जो चल रहा है अभी भी। आई डोंट नो अभी कितना गिरेगा। ऐसे में आपको बस पेशेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग रोकना नहीं है, बार बार मैं कह रहा हूं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैं किसी की कहानी नहीं देख रहा हूं यहां। इन्वेस्टिंग रोकोगे पछताओगे। इन्वेस्टिंग आपकी एसआईपी है। लमसम अगर जिन लोगों ने पोर्टफोलियो रिसेंट बनवाया है, मैं तो कहूंगा कंटिन्यू लमसम करते रहो। थोड़ा थोड़ा मार्केट डिप में आपको 10% 20% ऑलरेडी मैं ग्रुप में लगातार इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं, राइट? तो आई अंडरस्टैंड एंड होपफुली आशा करता हूं कि आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूं। क्वेश्चंस लेते हैं। जय हिंद संदीप सर, जय हिंद भाई। फौजी की तरफ से आपसे अनुरोध है कि कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है, चलो देखते हैं। लमसम कर उन्होंने कर दिया है, चेकआउट करवाना चाह रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 1.5 लाख, क्वांट स्मॉल कैप में 1.3 लाख, टाटा स्मॉल कैप में 34,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 35,000, निपॉन इंडिया मल्टी कैप 16,000 एंड एक्सिस स्मॉल कैप में 15,000, कैनरा को स्मॉल कैप फंड में उन्होंने 10,000 किया है। आपके फंड शानदार है, इसमें मुझे कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है और कोई भी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि और खासकर लेकिन आपका रिस्क जो है ये है मॉडरेट टू हायर। मॉडरेट टू हायर रिस्क में क्या होता है कि आपको फंड के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करना है, कुछ भी हो जाए आपको रिडीम नहीं करना, नहीं तो बहुत लॉस में रहोगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं सर। योगेश जी का क्वेश्चन है सर, रिस्क वेरी हाई एंड टाइम 15 साल का इन्वेस्टमेंट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्वांट स्मॉल कैप में 50,000, मोतीलाल मिड कैप में 50,000, कैनरा में उन्होंने 50,000 डाला है, निपॉन में डाला है, टाटा में डाला है, तीनों ने स्मॉल कैप फंड लिया है। रिस्की फंड है, लेकिन अगर आप मोर देन 5 ईयर लेते हो, मोर देन 3 ईयर लेते हो तो बहुत बढ़िया है। पराग पारिक ठीक है, एडलविसिस का लार्ज कैप उन्होंने ले लिया है, मुझे कोई चेंजेस करने की जरूरत इसमें भी नहीं पड़ रही है। आपका फंड बिल्कुल सही है और लगातार इसमें चेकआउट करते रहना, और कुछ भी सिचुएशन हो जाए मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा आपको पेशेंस का आपको ध्यान रखना होगा। थोड़ा सा भी ये मत सोचना कि यार फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है मैं निकल जाऊं। तो इन चीजों का बहुत आग्रह करता हूं, क्योंकि देखो यार मैं भी इन्वेस्ट कर रहा हूं, इस सिचुएशन से गुजर रहा हूं, अच्छे समझ सकता हूं आप लोग, तो इन चीजों का ध्यान रखना। सवन पटेल जी का क्वेश्चन है सर, 10,000 के एसआईपी का मॉडरेट रिस्क वाला बता दिए 10 साल के लिए। मैंने बहुत ही सिंपल है, बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन दोबारा ले लिया मैंने। मिड कैप कोई भी ले लो आप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप, बहुत सारे मिड कैप हैं, 3,000 उसमें निवेश करो। फ्लेक्सी कैप एक ले लो, 4,000 उसमें निवेश करो। स्मॉल कैप ले लो, 3,000 उसमें निवेश करो, राइट? तो आई अंडरस्टैंड कि आशा करता भी हूं कि यार आप लोग समझ गए होंगे क्या करना है, एंड होपफुली प्लान वही करो जो दिल कहे, और दिल को ये समझाओ कि सिचुएशन क्या चल रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको निवेश करना है। यहां ट्रैप में मत फंस जाना। गलती से फंड्स में निकल गए ना तो फिर पछताओगे कि भाई मेरे बगल वाला पैसा बना रहा है, मैं नहीं बना पा रहा हूं, राइट? तीन चीजों का ध्यान रखना, राइट? सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।